क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को भी किसी से ईर्ष्या हो सकती है, और वो भी एक मोर से? ब्रज में रास चल रहा था। चारों ओर प्रेम, भक्ति और आनंद का सागर बह रहा था। किशोरी जी कान्हा के साथ रास में मग्न थी। तभी अचानक कुछ मोर वहां आ गए। उनकी मधुर आवाज़ सुनते ही राधा रानी की आंखें चमक उठी। वो तुरंत रास छोड़कर मोरों के पास चली गई। किसी को दाना खिलाने लगी, किसी के पंख सहलाने लगी। और आश्चर्य की बात ये थी, जो मोर किसी इंसान के पास नहीं जाते, वो किशोरी जी की गोद में सिर रखकर बैठे थे। कहते हैं मोर सिर्फ वही जाते हैं जहाँ मन बिल्कुल शांत हो, जहाँ प्रेम में जरा भी छल ना हो। लेकिन ये सब देखकर कान्हा के मन में हल्की सी मीठी सी ईर्ष्या जाग उठी। ठाकुर जी मन ही मन बोले, अरे जो स्थान हमारा है आज वहाँ ये मोर बैठा है। और फिर कान्हा ने एक लीला रची। रात होते ही वो सारे मोरों को दूसरे गांव छोड़ाए और जाते जाते बोले, कल रास में मत आना। अगले दिन फिर रात शुरू हुआ। बांसुरी बज रही थी, गोपियाँ नृत्य कर रही थी, लेकिन आज किशोरी जी का मन कहीं और था। उनकी आंखें बार बार मोरों को ढूंढ रही थी। समय बीतता गया पर एक भी मोर नहीं आया। धीरे धीरे राधा रानी उदास होकर बैठ गई। उनकी आंखें भर आई। रूठे हुए स्वर में बोले, आज मोर क्यों नहीं आए? उन्हें समझ आ गया कि प्रेम में छोटी सी कमी भी बहुत पीड़ा देती है। तुरंत कान्हा उसी गांव पहुंचे जहां मोरों को छोड़कर आए थे। हाथ जोड़कर बोले, हे मोर देवताओं, चलो, किशोरी जी तुम्हें याद कर रही है। लेकिन मोरों ने मना कर दिया, आज नहीं आएंगे। कुछ पल के लिए पूरा ब्रज जैसे शांत हो गया, और तब भगवान ने वो किया जिसे सुनकर आज भी भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। कान्हा ने जमीन पर गिरे हुए मोर पंख उठाए, उन्हें अपनी कमर पर बांधा और स्वयं मोर बन गए। घुटनों के बल चलते हुए मोरों की तरह नृत्य करने लगे। कौंक कौंक की ध्वनि पूरे ब्रज में गूंज उठी। राधा रानी ने जैसे ही आवाज़ सुनी, वो खुशी से उठी। मोर आ गए, मोर आ गए, उत्साहित होकर बोली। लेकिन सामने देखा तो स्वयं श्री कृष्ण मोर बने हाथ फैलाए उनके सामने नृत्य कर रहे थे। उस क्षण पूरा ब्रज भावुक हो उठा। देवता भी उस प्रेम को देखकर स्तब्ध थे। जो भगवान अपने प्रेम के लिए झुक जाए, वो सिर्फ ईश्वर नहीं, भक्तों के प्राण होते हैं। तब कान्हा बोले, श्यामाजू, अगर तुम्हें मोर इतने प्रिय है तो आज से मैं भी अपने मुकुट पे मोर पंख धारण करूंगा। और तभी से श्री कृष्ण के मुकुट पे मोर पंख विराजमान है। याद रखना, सच्चा प्रेम कभी अहंकार नहीं करता। वो झुकता है, मनाता है और सामने वाले की खुशी में ही अपना सुख ढूंढ लेता है। राधे राधे।